Our today's topic is operating system. We will learn about what is the operating system and what are its functionalities or services um, for you or for the system as well. So, sorry, I was disconnected a bit. हम बात कर रहे थे operating system की. Let me share the screen again. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली कंप्यूटर के यूज़र को कंप्यूटर के हार्डवेयर से कनेक्ट करती है. ठीक है. और ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स ऑल बेसिक टास्क. ठीक है. लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट आउटपुट, कंट्रोलिंग पेरिफेरल्स एंड डिवाइसेस सच एज डिस्क ड्राइव्स और प्रिंटर्स. तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आप कंप्यूटर में जितने टास्क देखते हैं, चाहे वो किसी चीज़ की मैनेजमेंट हो, मतलब फाइल की हो, मेमोरी की हो, प्रोसेस की मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो आपके पास होती हैं, उसके अलावा इनपुट आउटपुट प्रोसेसेस हैं, उनकी हैंडलिंग के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ दी सॉफ्टवेयर. ठीक है. जो ये तमाम सॉफ्टवेयर, जो ये तमाम चीज़ें या तमाम टास्क जो हैं पॉसिबल करता है. सो बेसिकली एक बार जो समझने की है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर. ठीक है. ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र को, कंप्यूटर के यूज़र को कंप्यूटर के हार्डवेयर से कनेक्ट कर देता है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम इट्स जस्ट लाइक आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट है, इस टाइम आपके पास जो भी है, तो यो आपके पास मोबाइल फ़ोन जो है एक्चुअली दिस इज़ जस्ट अ पीस ऑफ हार्डवेयर. ठीक है. आप उससे कनेक्ट कैसे कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर के थ्रू. और उसमें एंड्रॉयड है या आईफोन में उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो जो भी इसका क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके थ्रू ही आप सारी चीज़ें, सारी सर्विसेज जो है इंजॉय कर पा रहे हैं, उस डिवाइस की फंक्शनैलिटी को यूटिलाइज कर पा रहे हैं. सो दैट इज़ व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़. And so some of the popular examples are Linux operating system है, Windows है, VMS है, OS 400 and so on. ये मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं. Ubuntu है, Mac OS है and so on. सो इसकी डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम एक बेसिक इंटरफेस है जो यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान होती है. ये एक सिंपल इसकी, लेट मी जूम आउट अ बिट सो दैट यू कैन सी. तो मल्टीपल यूजर्स जो हैं वो जो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो है वो हार्डवेयर से कनेक्ट होते हैं, जैसे CPU, रैम है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये सारे हार्डवेयर है आपके. ऑपरेटिंग सिस्टम से ऊपर एक लेयर होती है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते. आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हम वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल है, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं. उसके अलावा कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज होती हैं जिसके थ्रू आप ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम आगे क्या है, हार्डवेयर से कनेक्ट करता है और उससे इंटरेक्ट करता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शनैलिटीज़ ये सब हैं. ये हम ऑलरेडी डेफिनेशन और एलेबरेशन में देख चुके हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड सो ऑन. सो इसको वन बाय वन हम देखते हैं. मेमोरी मैनेजमेंट सबसे पहले. सो मेमोरी मैनेजमेंट से क्या मतलब है? इट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी. ठीक है. Main memory is a large array of words or bytes where each word or byte has its own address. Main memory provides a fast storage that can be accessed directly by the CPU. For a program to be executed, it must be in the main memory. An operating system does those following activities for the memory management. So basically, आपकी memory management करती है operating system, और ये management of main memory आपकी या primary memory की management करता है operating system.
इट्स जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि एक खाने बने हुए हैं, ठीक है, जिस स्टोरेज कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जिसमें आप वर्ड्स जो हैं रखते जाते हैं। सो वो वर्ड्स कैसे रखने हैं, ठीक है, उन बॉक्सेस में, दिस इज मेमोरी मैनेजमेंट। और उन हर हर जो बॉक्स का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ बॉक्सेस होते हैं एट अ टाइम। तो उन सब के एड्रेसेस को मैनेज करना, याद रखना, सो दैट आप जो है लेटर ऑन जो है उसमें जो पड़ा हुआ कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकें। सो दिस इज मेमोरी मैनेजमेंट। सो जो ये सब कुछ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है बेसिकली। और बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। ये एक तो कीप इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, दैट मतलब which part is it operated are in use by whom, what and part are not in use, कि कौन से हिस्से जो हैं वो किसके इस्तेमाल में है और कौन से हिस्से बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं है। तो बेसिकली प्राइमरी मेमोरी की एक ट्रैक की एक रिकॉर्ड रखता है, एक तरह से आप ये कह लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्राइमरी मेमोरी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखता है कि कौन से हिस्सों में आपके पास डाटा पड़ा हुआ है, कौन से में नहीं पड़ा हुआ। और हम बात कर रहे थे मेमोरी मैनेजमेंट की। इसके अलावा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्राइमरी मेमोरी की जो एक रिकॉर्ड प्रोफाइल है वो उसको मैनेज किए रखता है। In multi-programming, the operating system decides which processes will get memory and when and how much. So basically, जब multiple programs at a time जो रन हो रहे होते हैं, तो उस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जो डिसाइड करता है कि कौन से प्रोग्राम जो हैं वो उनको मेमोरी एलोकेट होगी प्रोसेसिंग के लिए, और कितनी मेमोरी एलोकेट होगी। सो बेसिकली आप एक एट अ टाइम जो है मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं आपके कंप्यूटर पे, हो सकता है मल्टीपल एप्लीकेशंस चल रही हों। सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। गाइस आई थिंक मैं वीडियो शेयरिंग नहीं करता क्योंकि इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ बाइट्स, ठीक है। और क्योंकि इंटरनेट में यहाँ पे शायद स्लो है कुछ, तो आप लोग अपने अपने हैंड से ओपन कर लें इन केस आप, सो दैट आप लोग मेरे साथ जो हैं वो चल सकें। एनीवेज, सो उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इट एलोकेट्स द मेमोरी व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट इट टू डू सो, ठीक है। एक प्रोसेस से रिक्वेस्ट करता है मेमोरी के लिए, तो वो इसको मेमोरी एलोकेट करता है। उसके अलावा डी एलोकेट से द मेमोरी व्हेन अ प्रोसेस नो लॉन्गर नीड्स इट, ठीक है। जब एक प्रोसेस खत्म हो जाता है तो उसमें से मेमोरी जो है उससे फ्री करवा लेता है। सो इस तरह से ये मुख्तलिफ ये मेमोरी मैनेजमेंट करता है मुख्तलिफ वेज में ऑपरेटिंग सिस्टम। जस्ट रिमेंबर कि आपका जो भी एप्लीकेशन रन हो रही है, जो भी प्रोसेस रन हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके लिए मेमोरी मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और वो कैसे करता है इसका यूजर को कोई पता नहीं होता। आप एक एट अ टाइम मल्टीपल एप्लीकेशन जो है वो रन कर रहे होते हैं। कई स्टूडेंट्स से कह रहे हैं कि उनको आवाज नहीं आ रही। सो आई थिंक दिस इज बिकॉज इंटरनेट, ठीक है। आई कैन डू मच अबाउट दिस, ठीक है।
Okay, guys. I tried to reconnect again. So let's see how it goes. Hopefully, अब कुछ चीजें बेहतर हो जाएं. Hopefully. So we were discussing about operating system or its memory management capabilities. Next one is process management features. So process management. So process management in multi-programming environment, the operating system decides which process gets the processor when and how, for how much time. ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि जब मल्टीपल प्रोसेसेस, मल्टीपल प्रोग्राम्स जो आपके सिस्टम में आ रहे हैं, उनमें से किस प्रोसेसर को कितना और कब कब एक तो उसको जो है वो प्रोसेसर अवेलेबल होगा, सीपीयू अवेलेबल होगा, और दूसरा और कितना टाइम उसको अवेलेबल होगा. सो ये सब कुछ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसको स्केड्यूल करता है. इसे कहते हैं प्रोसेस स्केड्यूलिंग, प्रोसेस ऑफ स्केड्यूल बनाना. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज. ठीक है. कीप ट्रैक्स ऑफ प्रोसेसर एंड स्टैट्यूज जस्ट लाइक मेमोरी मैनेजमेंट. ये जो प्रोसेसर्स का रिकॉर्ड एक तरह से मैनेज करता है, एक तरह से ये ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पे जो है ना वो काम करता है. सीपीयू एलोकेट करता है प्रोसेस को. उसके अलावा जब प्रोसेस जो है वो फिनिश हो जाता है या उसको प्रोसेसर नहीं रिक्वायर्ड होता तो उससे सीपीयू फ्री करवाता है. सो बेसिकली इट्स अ वेरी जनरल फंक्शनैलिटी. सो प्रोसेस मैनेजमेंट इज वन ऑफ द फंक्शनैलिटीज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके अलावा डिवाइस मैनेजमेंट है. सो रिस्पेक्टिव डिवाइसेस जो हैं उनके साथ कम्युनिकेशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सारी मैनेजमेंट करता है. इसमें क्या क्या चीज़ें एक्टिविटीज़ आती हैं. कीप ट्रैक्स ऑफ ऑल डिवाइसेस. तमाम डिवाइसेस जो आपकी कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई हैं उनके जो है वो रिकॉर्ड रखता है, उनको याद रखता है. एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के तौर पे ये काम करता है. और फिर ये देखता है कि किस प्रोसेस को किस डिवाइस से को एलोकेट करना है और कितने टाइम के लिए एलोकेट करना है. डिवाइसेस की प्रॉपर वर्किंग को कंट्रोल करता है और डिवाइसेस को डी एलोकेट भी करता है. मतलब है कि वो जो डिवाइसेस जो इन यूज नहीं है, जैसा कोई डिवाइस प्रिंटर हो सकती है, फैक्स हो सकती है, वो अगर एक पर्टिकुलर टाइम में यूज हुआ और बाद में इन यूज नहीं है तो उसको मेमोरी से और प्रोसेसर से हटा देता है. सो दिस इज डिवाइस मैनेजमेंट. देन देयर इज फाइल मैनेजमेंट, जिससे नॉर्मली यूजर का कंसर्न होता है. नॉर्मली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको एक फाइल मैनेजमेंट का बड़ा कम्प्रीहेंसिव सिस्टम देता है. आपके पास फाइल्स, फोल्डर्स, ड्राइव उसके इस तरह बने होते हैं, फोल्डर्स बने होते हैं जिससे आप नेविगेट करके अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. नॉर्मली जो एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि आपकी फाइल सिस्टम को पूरा मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपकी फाइल की लोकेशन है, उसके उसके इस्तेमाल और यूजर्स को और उसके स्टेटस को, उससे रिलेटेड और भी कोई इंफॉर्मेशन हो उसको हमेशा उसका जो है अपडेटेड रिकॉर्ड रखता है. उसके अलावा ये डिसाइड करता है कि हु गेट द रिसोर्सेज. इसके अलावा इट एलोकेट्स द रिसोर्सेज और डी एलोकेट्स द रिसोर्सेज. ठीक है. सो ये सब कुछ जो फाइल मैनेजमेंट में आता है. अच्छा, यहाँ पे ये वाले रिसोर्सेज जहाँ पे है ये स्टोरेज रिसोर्सेज की बात हो रही है. तो बेसिकली जब आपने फाइल कोई क्रिएट की है या स्टोर की है किसी एक जगह पे या किसी एक फोल्डर के अंदर, तो बेसिकली दैट मींस यू हैव एलोकेटेड अ स्टोरेज स्पेस. तो स्टोरेज स्पेस जो फाइल मैनेजमेंट में रिसोर्सेज से मुराद है स्टोरेज आपकी. तो एलोकेट द रिसोर्सेज मतलब एलोकेट द स्टोरेज, और डी एलोकेट द रिसोर्सेज जब आप फाइल वहां से मूव कर लें या रीनेम कर दें या डिलीट कर दें. तो तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी डी एलोकेशन को खुद ही मैनेज करता है. अदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की वो ये यहाँ पे लिस्ट डाउन की हुई हैं. मतलब उससे सिक्योरिटी है, मतलब आपकी जो प्रोग्राम्स हैं और डाटा है उनको अनऑथराइज एक्सेस नहीं होने देता. मतलब ऐसा बंदा जिसको नहीं एक्सेस होनी चाहिए उसको नहीं होने देता वो. और ये मैकेनिज्म किस तरह से इंश्योर करता है? बाय यूजिंग पासवर्ड.
ठीक है, यूजर एंड पासवर्ड्स। और ये बड़ा कॉमन है आपके अगर आप अपने मोबाइल फोन्स में या मोबाइल डिवाइसेस में देखें तो दिस इज अ वेरी कॉमन वे ऑफ सिक्योरिंग योर डाटा एंड यू कैन से डाटा प्रोग्राम्स। उसके अलावा कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। Sorry guys, it was reconnecting again. So सिस्टम में जो भी रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, जो भी सर्विसेज या रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं सिस्टम से, उन सबको कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आप कह सकते हैं सिस्टम की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है, क्योंकि सिस्टम में रिसोर्सेज, मेमोरी और इनपुट आउटपुट उस सब की मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके अलावा जॉब अकाउंटिंग है, ठीक है, टाइम और रिसोर्सेज मुख्तलिफ जॉब्स और यूजर्स की तरफ से जो एलोकेट होते हैं, तो उस एक तरह ये कह सकते हैं जॉब्स मैनेजमेंट, उनकी ट्रैकिंग, मतलब उनका कितना टाइम लग रहा है किसी जॉब को कंप्लीट होने में और उनको कितने रिसोर्सेज एलोकेट हो रहे हैं और किस यूजर के हवाले से हो रहे हैं। सो दिस इज जॉब अकाउंटिंग। सो ये एक्टिविटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। फिर एरर डिटेक्टिंग, ठीक है, आपके एरर्स जो आते हैं, एरर मैसेजेस आते हैं, उसके अलावा कोई बग्स आ गया है, उसके अलावा आपको एरर डिटेक्ट करने में जो है वो हेल्प चाहिए, तो ये सब चीज़ें मैनेजमेंट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम खुद। जिससे उसमें फेमस एग्जांपल आपकी फायर वॉल्स होती हैं जैसे। उसके अलावा डीबगिंग जो है उसमें मॉड्यूल्स होते हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। कोऑर्डिनेशन मतलब है कि दो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के दरमियान कोऑर्डिनेशन आपने करनी तो कैसे करनी है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल आपकी मोबाइल में अगर आपकी लोकेशन है, मैसेजेस हैं, उनका जो कनेक्शन है विद अदर एप्लीकेशन दैट इज बीइंग मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द सेल फोन्स। सो उसमें मुख्तलिफ किस्म के इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जैसे कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर, असेंबलर्स, ठीक है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम से को मैनेज करने के लिए और दूसरे सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। सो नॉर्मली ये चीज़ें जो है आपको फील नहीं होती, क्योंकि एज अ यूज़र आपका डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई लिंक वो इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन हाँ ये सब चीज़ें आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। सो आज यहीं तक रखते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन द इंटरनेट। सो अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो या यू कैन आस्क। मैं इसको